हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है आपके बीच इनोलॉजी टेस्ट टाइप 5 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वह इनोलॉजी टेस्ट टाइप 5 का लास्ट वीडियो, ये पांचवा वीडियो है। हमने इनोलॉजी टेस्ट टाइप 5 के ये प्रश्नों को पांच पार्ट में ये बांटा था, यानी पांच वीडियो में बांटा था, जो कि आज का जो वीडियो है एनालॉजी टेस्ट टाइप 5 का पांचवा वीडियो, यानी इसको लास्ट वीडियो कह सकते हैं। इसी वीडियो के साथ एनालॉजी टेस्ट के ये प्रश्नों का अंत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप रीजनिंग को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और कंप्लीट रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो कंप्लीट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ भी मन में या आपको हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके ये बातों को ध्यान में रख सके, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो कंप्लीट रीजनिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 57 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद क्या है। कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद यहाँ पर अलग अलग देश के संसद का नाम है। फ्रेंड्स, अगर आप जीके पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद क्या है, तो ये अलग अलग देश के संसद का नाम है। अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस फिलीपींस के संसद का नाम है। पार्लियामेंट को देखेंगे तो पार्लियामेंट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम है। और संसद देखेंगे तो संसद यहाँ पर हम लोग के मतलब अपने देश इंडिया के संसद का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी ये किसी न किसी देश के संसद का नाम है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक में पंचायत दिया है, दो में व्हाइट हाउस दिया है, तीन में डायल दिया है, चौथा में संविधान सभा दिया और पांचवा में ब्लॉक दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन वन देखेंगे तो वन जो है पंचायत है, यह नेपाल की संसद का नाम है। जिस तरह से ये सब अलग अलग देशों के संसद का नाम, उस तरह से यहाँ पर पंचायत भी ये संसद का ही नाम है, जो कि नेपाल का संसद है। तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन वन होगा, क्या, पंचायत। लेकिन ऑप्शन टू में देखेंगे व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस क्या है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है या फिर कार्य स्थान कह सकते हैं। तीसरा डायल दिया, डायल फ्रेंड्स कुछ अलग ही सेंस में ये शब्द दिया है, जो कि यहाँ पर ये सब से कोई रिलेशन ही नहीं रखता है। संविधान सभा दिया, संविधान सभा आप जान रहे हैं कि मतलब हम लोग के यहाँ जो संविधान यानी देश का जो शासन चलता है उसके उसमें ये जो सभा का गठन होता है वही संविधान सभा होता है। और ब्लॉक आप जान रहे हैं कि ब्लॉक क्या होता है, बहुत सारा पंचायत को मिला करके ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट और संसद है, तो ये सब किसी न किसी देश के संसद का नाम है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर पंचायत भी किसी न किसी देश के संसद का नाम है। कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस फिलीपींस के संसद है। पार्लियामेंट को देखेंगे तो पार्लियामेंट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम है। और संसद देखेंगे तो हम लोग के यहाँ जो इंडिया के इस संसद का नाम है। इस तरह से पंचायत नेपाल के संसद का नाम है। तो आपका आंसर ऑप्शन वन पंचायत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा आम, लीची और जामुन। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन ऐसा ही है जैसा आम, लीची और जामुन, यानी कहने का मतलब आम और लीची और जामुन में जो आपको कॉमन दिखेगा सेम उसी तरह का आंसर आपको ऑप्शन में से खोजना है। एक में देख रहे हैं सेब दिया है, दूसरा खजूर, तीसरा केला, चौथा अमरूद और पांचवा नाशपाती। फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा आम, लीची और जामुन है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आम और लीची और जामुन ये क्या होता है, ये सभी गुठली वाला फल है। आम, लीची और जामुन ये क्या है, गुठली वाला फल है। तो ऑप्शन में देखेंगे खजूर, खजूर भी गुठली वाला फल है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू खजूर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू खजूर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा कैप्टन, मेजर और ब्रिगेडियर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा यहाँ पर कैप्टन, ब्रिगेडियर और मेजर है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे या फिर आपको इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि ये सब क्या है, ये सब स्थल सेना के अधिकारी का नाम है। कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर ये सब क्या है, स्थल सेना के अधिकारी का नाम है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप देखें
जो स्थल सेना के अधिकारी होंगे वही ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा कैप्टन, मेजर और ब्रिगेडियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जनरल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एडमिरल, कॉमोडोर। फ्रेंड्स यहाँ पर जिस तरह से कैप्टन, मेजर और ब्रिगेडियर स्थल सेना के अधिकारी, सेम जनरल भी ये आपका स्थल सेना का ही अधिकारी है। तो और बाद बाकी जो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एडमिरल और कोमोडोर दिया है, ये सब वायुसेना के अधिकारी। तो फ्रेंड्स जिस तरह से यहाँ पर कैप्टन, मेजर और ब्रिगेडियर स्थल सेना के अधिकारी है, जनरल भी यहाँ पर स्थल सेना के अधिकारी। तो आपका आंसर ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, जनरल। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसे शावक, बिलौटा और बछड़ा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा शावक, बिलौटा और बछड़ा है। फ्रेंड्स ये सब जो है, ये जो शब्द देख रहे हैं, ये सब किसी न किसी जानवर का बच्चा है। ये शावक देखेंगे तो यहाँ पर बाघ या शेर का बच्चा बोल सकते हैं, बिलौटा देखेंगे तो बिल्ली का बच्चा है, और बछड़ा देखेंगे तो ये गाय का बच्चा है। यानी कहने का मतलब ये जो ग्रुप दिया है वह बच्चा का ग्रुप है। तो सेम आप देखेंगे, एक में कुत्ता दिया है, दो में गाय दिया है, तीन में मेमना दिया, चार में बकरी दिया और पांच में बाघ दिया। फ्रेंड्स जिस तरह से ये बच्चा का ग्रुप है, उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो आप देख रहे हैं मेमना, ये भी बच्चा, ये बकरी के बच्चा को मेमना कहा जाता है। यानी ये सब बच्चा का ग्रुप है। तो कह रहा है यहाँ पर कौन वैसा ही है जैसा शावक, बिलौटा, बछड़ा है। तो फ्रेंड्स मेमना वैसा ही है जैसा शावक, बिलौटा, बछड़ा है, क्योंकि ये सब किसी न किसी जानवर का बच्चा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या, मेमना। प्रश्न संख्या 61 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा घी, दही और पनीर है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा घी, दही और पनीर है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये घी, दही और पनीर जो दिया है, आप जान रहे कि ये सब दूध का उत्पाद है, यानी दूध से बना हुआ चीज सब है। तो सेम आप ऑप्शन देखिए, आपको दिखाई दिया कि एक में दिया है सफेद, दो में दिया है गाय, तीसरा दिया है दूध, चौथा दिया है मक्खन और पांचवा दिया है मिठाई। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये दूध से बनने वाला चीज सब दिया है, घी, दही, पनीर, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि सफेद से तो कोई रिलेशन ही नहीं, गाय से भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा देखते हैं कि दूध ही दिया है, और चौथा में मक्खन दिया है, ये भी दूध से ही बनने वाला चीज है, और पांचवा में मिठाई दिया है, ये भी दूध से ही बनने वाला चीज है। तो फ्रेंड्स अब आप सीधे यहाँ पर सटीक आंसर पर चले, क्योंकि यहाँ पर इस दोनों में से ऑप्शन को लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 को लेके ऑप्शन 5 को लो, इसलिए डायरेक्ट हम ऑप्शन 3 को ही लेते हैं, दूध को, क्योंकि मतलब ये सब जो है दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है। अगर इस तीनों में से कोई एक रहता तो उस तीनों में से किसी को भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 दिया, दूध दे दिया है, क्योंकि ये सब तो दूध का ही प्रोडक्ट है, और बाद बाकी उससे और 2 चीज दिया है जो दूध से बनने वाला ऑप्शन में। तो फिर ये दूध को ही डायरेक्ट ले लेते हैं, ताकि हम इस ग्रुप के मेन जो है उसी को ले लेते हैं, नहीं तो ये दोनों लेने में कंफ्यूजन रहेगा। तो फ्रेंड्स जिस तरह से यहाँ पर घी, दही, पनीर दूध से बनता है, तो दूध को ही यहाँ पर लेते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, क्या, दूध। क्योंकि यहाँ पर अगर मक्खन और मिठाई लेते हैं तो मक्खन और मिठाई भी दूध से ही बनता है, क्योंकि इस दोनों ऑप्शन को लेना पड़ेगा, और 2 ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते, इसलिए दूध को यहाँ पर लेना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 62 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा शेर, बाघ और चीता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा शेर, बाघ और चीता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो शेर, बाघ और चीता ये सभी क्या है, मांसाहारी जानवर है। शेर, बाघ और चीता ये सभी क्या है, मांसाहारी जानवर है। तो एक में गाय दिया है, दूसरा तेंदुआ है, तीसरा बिल्ली है, चौथा बैल है और पांचवा हाथी है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 में तेंदुआ दिया है, तो ये भी क्या है, शाकाहारी जानवर ही है। तेंदुआ क्या है, ये भी जिस तरह से शेर, बाघ और चीता है, मैं कह रहा है क्या कि कौन वैसा ही है जैसा शेर, बाघ और चीता है। तो फ्रेंड्स शेर, बाघ और चीता मांसाहारी जानवर है, और ऑप्शन 2 में देखेंगे तो तेंदुआ भी मांसाहारी जानवर है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 तेंदुआ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन वैसा ही जैसा नीलम, पन्ना और हीरा है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा नीलम, पन्ना और हीरा है। फ्रेंड्स नीलम, पन्ना और हीरा यहाँ पर क्या है, तो नीलम, पन्ना और हीरा, हीरा के बारे में तो आप जान रहे होंगे, पन्ना के बारे में भी सुने होंगे, और नीलम के बारे में, हीरा के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे, नीलम और पन्ना के बारे में आप नहीं जान रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीलम, पन्ना और हीरा जो क्या है, यह
खदानों से निकाले जाने वाले बहुमूल्य रत्न है। खदानों से निकलने वाले बहुमूल्य रत्न है। नीलम, पन्ना और हीरा क्या है? खदानों से निकलने वाले बहुमूल्य रत्न है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखने के बाद आपको पता चलेगा आपका आंसर यहाँ पर कौन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन वैसा ही जैसा नीलम, पन्ना और हीरा है। तो नीलम, पन्ना और हीरा क्या है? खदानों से निकलने वाले बहुमूल्य रत्न है। एक में देख रहे हैं यहाँ पर मोती दिया है। मोती फ्रेंड्स, मोती जो है वह जीभ से यानी प्राप्त किया जाता है। सीप से, आप समुद्री जीव सीप का नाम सुने होंगे, सीप से मोती प्राप्त किया जाता है। उसका मूंगा दिया है। मूंगा जो है यह एक तरह से मतलब क्या है, जैविक रत्न है। यह भी जीवे से प्राप्त किया जाता है, यानी पेड़ पौधा से इसे प्राप्त नहीं किया जाता है। तीसरा पोखराज दिया है। पोखराज क्या है? पोखराज भी एक बहुमूल्य रत्न है जो खदानों से प्राप्त किया जाता है। पोखराज भी यहाँ पर बहुमूल्य रत्न है जो खदानों से प्राप्त किया जाता है। गोमद और टोपाज देखेंगे तो गोमद और टोपाज एक आकर्षक पत्थर है जो आप देखते होंगे अंगूठी वगैरह में लगाकर पहना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से कह रहा है कि नीलम, पन्ना और हीरा, उसी तरह का आपका खोजना है। तो नीलम, पन्ना और हीरा खदानों से निकलने वाला बहुमूल्य रत्न है। उसी तरह से पोखराज भी यहाँ पर खदानों से निकलने वाला बहुमूल्य रत्न है। तो आपका आंसर यहाँ पर पोखराज है। आपका आंसर यहाँ पर पोखराज है। फ्रेंड्स, आपको बता दी कि ये सब जो वर्ड है शायद आपको ना पता होगा, लेकिन इसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से जान जाते हैं तो फिर प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में ना पता है तो डिटेल से आप इसके बारे में ये पहले जान ले कि ये हीरा, नीलम, पन्ना, मोती, मूंगा, गोमेद, टोपाज, पोखराज ये सब क्या होता है। तो फिर आपको प्रश्न बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। प्रश्न संख्या 64 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा रोल गोल्ड, पीतल और कांसा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा रोल गोल्ड, पीतल और कांसा है। फ्रेंड्स, ये सब जो दिया है रोल गोल्ड, पीतल और कांसा, ये मिश्र धातु है। रोल गोल्ड, पीतल और कांसा जो दिया है ये क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु आपको पता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है। तो यहाँ पर रोल गोल्ड, पीतल और कांसा जो दिया हुआ है मिश्र धातु है। तो आप ऑप्शन में देखें, जो मिश्र धातु होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि कौन वैसा ही जैसा रोल गोल्ड, पीतल और कांसा है। और आपको पता है कि रोल गोल्ड, पीतल और कांसा क्या है? मिश्र धातु है। तो एक में तांबा दिया है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। दो में लोहा दिया है, लोहा भी मिश्र धातु नहीं है। तीन में चांदी दिया है, चांदी भी मिश्र धातु नहीं। और चार में सोना दिया है, सोना भी मिश्र धातु नहीं। यानी आपका जो पांचवा ऑप्शन गन मेटल है, वही आपका आंसर है, क्योंकि गन मेटल यहाँ पर मिश्र धातु है। गन मेटल क्या है? मिश्र धातु है। और गन मेटल को देखेंगे तो यह कॉपर, कॉपर प्लस टीन और प्लस जिंक, यानी जस्ता बोल सकते हैं, ये तीनों का ये से मिलकर बना हुआ, यानी कॉपर गन मेटल यहाँ पर मिश्र धातु। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 गन मेटल हुआ, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा रोल गोल्ड, पीतल और कांसा है। तो गन मेटल, रोल गोल्ड, पीतल और कांसा यहाँ पर मिश्र धातु, उसी तरह से गन मेटल भी यहाँ पर मिश्र धातु। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 गन मेटल होगा। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा कौन वैसा ही है जैसा कौन, क्यों और कहाँ। क्या पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा कौन, क्यों और कहाँ। फ्रेंड्स, ये जो कौन, क्यों और कहाँ शब्द दिया है, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कि ये सब क्या है। ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। कौन, क्यों और कहाँ क्या है? प्रश्नवाची, यानी ये सब वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है। कौन, क्यों और कहाँ। तो सेम आप खोजे इस तरह का शब्द। इसमें कौन है तो एक में कब दिया है, दो में कल दिया है, तीन में सुबह दिया, चार में रात दिया और पांच में जब दिया है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ये सब प्रश्नवाचक शब्द है, उसी तरह से ऑप्शन 1 में देखेंगे तो कब भी आपका प्रश्नवाचक शब्द है, यानी आपका आंसर यहाँ पर यही कब होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन वैसा ही है जैसा कौन, क्यों और कहाँ है। तो कौन, क्यों और कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो ऑप्शन 1 में भी जो कब दिया है ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 कब होगा। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 66 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा फीट, मीटर और इंच है। क्या कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा फीट, मीटर और इंच है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फीट, मीटर और इंच देख रहे हैं, ये सब लंबाई मापने का उपकरण है। फिर इसमें लंबाई मापा जाता है। ये सब लंबाई की माप बोल सकते हैं। फीट, मीटर और इंच क्या है? लंबाई की माप है। तो एक में लीटर दिया है, लीटर से तो लंबाई मापा नहीं जाता है। दूसरा में किलो दिया, इससे भी लंबाई नहीं मापा जाता है। तीसरा में पाउंड दिया, इससे भी लंबाई नहीं मापा जाता है। पांचवा में ग्राम दिया, इससे भी लंबाई नहीं मापा जाता है। जो ऑप्शन 4 है आपका सेंटीमीटर, ये भी लंबाई का माप है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा क्या? सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। फ्रेंड्स फिर से देखें एक बार कि जिस तरह से एक कोण वैसा ही है जैसा फीट मीटर और इंच है, तो फीट मीटर और इंच का यहाँ पर लंबाई का माप है, तो उसी तरह से ऑप्शन 4 में जो आपका सेंटीमीटर है वो लंबाई का माप है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 67 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसा इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब क्या है, देखेंगे ध्यान से, या फिर आपको इसके खेल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये सब क्या है, क्रिकेट का एक टीम के कैप्टन है। यहाँ पर जो इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली है कौन है, तो ये सब क्या है, क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। तो फिर ऑप्शन देखेंगे आप ध्यान से, तो ऑप्शन 1 में दिया है अर्जुन राणा तुंगा, दूसरा में दिया है विनोद कांबली और तीसरा सचिन तेंदुलकर, चौथा जवागल श्रीनाथ और पांचवा वीरेन लारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब तो क्रिकेटर ही है पांचों ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन 1 देखेंगे तो अर्जुन राणा संघ है, ये भी क्रिकेट टीम के कैप्टन है। जिस तरह से इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो ऑप्शन 1 में भी यहाँ पर अर्जुन राणा तुंगा क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा क्या, राणा अर्जुन राणा तुंगा। क्या, अर्जुन राणा तुंगा। बाद बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सब क्रिकेटर ही है, लेकिन ऑप्शन 1 में अर्जुन राणा तुंगा क्या है, क्रिकेट टीम के कैप्टन। और यहाँ पर प्रश्न भी वही पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली। तो फ्रेंड्स इमरान खान, अजरुद्दीन और रिचर्ड हेडली क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उसी तरह से ऑप्शन 1 में अर्जुन राणा तुंगा क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 अर्जुन राणा तुंगा होगा। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही जैसा गोदान, गवन और कर्मभूमि है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा गोदान, गवन और कर्मभूमि है। फ्रेंड्स ये जो गोदान, गवन और कर्म भूमि है ये क्या है, तो आपको बता दें कि ये सब प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। यहाँ पर गोदान, गवन और कर्म भूमि ये सब क्या है, तो ये सब प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। तो पूछ पूछ के यहाँ पर क्या रहा है कि कौन वैसा ही जैसा गोदान, गवन और कर्मभूमि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब तो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, और देखिए ऑप्शन में आपको कौन इसका आंसर दिखता है। तो एक में दिया है अमृत और विष, दूसरा दिया है गीतांजलि, तीसरा दिया है यशोधरा, चौथा दिया है सेवा सदन और पांचवा दिया है मृगनयनी। फ्रेंड्स एक में जो अमृत और विष दिया है ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। एक में जो अमृत और विष दिया है ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दूसरा जो गीतांजलि दिया है यह रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया एक बांग्ला में रचित गीतों का संग्रह है। गीतांजलि क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया बांग्ला में गीतों का संग्रह। उसी तरह से यशोधरा देखेंगे तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को ध्यान में रखकर मतलब इसको लिखा गया है। उसी तरह से सेवा सदन देखेंगे तो सेवा सदन यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास। और मृगनयनी देखेंगे तो मृगनयनी वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखा गया एक प्रेम कथा है। यह ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी के बीच के प्रेम कथा का वर्णन है मृगनयनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप 4 में देख रहे हैं सेवा सदन, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ पर वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वैसा ही जैसा गोदान, गबन और कर्मभूमि। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ऑप्शन 4 में सेवा सदन भी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सेवा सदन। प्रश्न 69 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसा पेंसिल, रबर, कलम और रबर है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसा पेंसिल, रबर और कलम है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं पेंसिल, रबर और कलम ये सब स्टेशनरी यानी लिखने के चीज सब, लिखने मतलब पढ़ाई से संबंधित बोल सकते हैं, स्टेशनरी है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक में लैंप दिया है, दूसरा टेबल दिया है, तीसरा घड़ी दिया, चौथा कॉपी दिया और पांचवा अखबार दिया। फ्रेंड्स आपको आंसर दिख गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 में कॉपी दिया। जिस तरह से पेंसिल, कलम और रबर स्टेशनरी है उसी तरह से कॉपी भी स्टेशनरी है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कौन वैसा ही जैसा पेंसिल, कलम और रबर। तो पेंसिल, कलम, रबर स्टेशनरी है और कॉपी भी आपको ऑप्शन 4 में जो दिख रहा है वह स्टेशनरी है। तो फ्रेंड्स कॉपी ही ये सबके जैसा है। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 कॉपी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 70 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा दामोदर, गंडक और कोसी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा दामोदर, गंडक और कोसी है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये सब जीके टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर जीके अच्छी तरह से पकड़, जीके पर अच्छी तरह से पकड़ होगा तो ये सब प्रश्न आपको समझ में आ गया। फिर नदी के बारे में आपको जानकारी होगी, कौन नदी कहाँ से बहती है, तो फिर आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले तो आपको है कि नदी के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़े, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा दामोदर, गंडक और कोसी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसे दामोदर, गंडक और कोसी। तो दामोदर, गंडक और कोसी क्या है यहाँ पर, दामोदर, गंडक और कोसी ये सब बिहार से गुजरने वाली नदियां हैं। दामोदर, गंडक और कोसी क्या है, तो दामोदर, गंडक और कोसी बिहार से गुजरने वाली नदियां हैं। अब पूछ क्या क्या रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसा दामोदर, गंडक और कोसी। तो फ्रेंड्स जिस तरह से दामोदर, गंडक और कोसी बिहार से गुजरने वाली नदियां है, तो देखिए ऑप्शन में आपको इस तरह का कौन दिखता है। ऑप्शन एक में सतलज दिया है। ऑप्शन एक में सतलज दिया। सतलज जो है वह तिब्बत से निकलती है और भारत के हिमाचल प्रदेश से होते हुए बहती है। मतलब तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में जाती है। उसी तरह से ताप्ती दिया। ताप्ती देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। उसी तरह से भागीरथ को देखेंगे तो भागीरथ को देखेंगे तो भागीरथ क्या है, भागीरथ बिहार से निकलने वाली नदी है। भागीरथ क्या है, भागीरथ बिहार से निकलने वाली नदी। उसी तरह से ये चौथा ऑप्शन तुंगभद्रा दिया। तुंगभद्रा को देखेंगे तो ये कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तुंगभद्रा जो है क्या है, ये कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। फ्रेंड्स भागीरथी, सॉरी, भागीरथी जो है उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। भागीरथी क्या है, उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। और ऑप्शन 5 में देखेंगे सोन नदी, तो फ्रेंड्स ये सोन नदी बिहार से ही बहने वाली नदी है। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा, सोन। इसलिए सोन होगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही पूछा था कि कौन वैसा ही जैसा दामोदर, गंडक और कोसी है। दामोदर, गंडक और कोसी जैसा ही आपको खोजना है। तो दामोदर, गंडक और कोसी बिहार से बहने वाली नदी है। सेम उसी तरह से सोन भी बिहार से बहने वाली नदी है। तो आपका आंसर यहाँ पर सोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ अब इनालॉजी टेस्ट का कम मतलब वीडियो का अंत होता है। फिर हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।